हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे डब्ल्यू बी क्लास 12 सेमेस्टर 4 का कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स। आप लोग को जैसा पता है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का वेटेज है और एक्चुअली टोटल 10 नंबर का वेटेज है, लेकिन आपको इसमें सम्स जो प्रैक्टिकल सम्स है वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही होगा, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग को जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको पूरा 100% मार्क्स मिलेगा अगर आप सही करते हो। इवन अगर आप गलत भी करते हो तो आपको स्टेप मार्किंग दिया जाएगा। तो अकाउंटेंसी में पूरा स्टेप मार्किंग है, जहां तक आपका सही है वहां तक आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में। बेसिकली हम लोग अपना रिवीजन करेंगे, एक कंप्लीट रिवीजन होगा। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डैट अगर आपका डाउट है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अगर ये वीडियो आप एंड तक रहते हो वीडियो पे और सारा कॉन्सेप्ट मेरे साथ लिखते हो अपने कॉपी में, ठीक है ना, तो यकीन मानो आपके लिए जो इशू ऑफ शेयर्स है ना, वो मतलब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में बेसिकली कंपनी, अब अच्छा अभी ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज ये हम लोग का रेगुलर लेक्चर नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स, अभी आपका एग्जाम है। तो क्या करेंगे ना, हम लोग एक वन शॉट हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में, ताकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अगर ये वीडियो एक देखते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स में बेसिकली होता क्या है, कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप लोग को पता है, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं रहेगा तो हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे कंपनी भी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा का जरूरत होता है। तो कंपनी आपको पता होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी को भी इंसान का दर्जा दिया गया है। ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है कंपनी। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी किसका है बाबू? कंपनी में क्या होता है बोलिए? हम लोग कंपनी का डेफिनेशन क्या पढ़े? अ कंपनी में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ विच हैज अ कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर देखेंगे कंपनीज एक्ट, जो नया कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें कंपनी का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? अ कंपनी, as per section 2 clause 20, a company which is incorporated under the companies act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट इज नोन एज कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में या कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट में, उसको बोला जाएगा कंपनी। बात समझ पा रहे हो ना? तो कंपनी बेसिकली एक बिजनेस है, बिजनेस करेगा जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। तो पैसा तभी कमा पाएंगे जब हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? क्योंकि एक बिजनेस को फॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे कंपनी में बेसिकली होगा क्या ना, इन लोग अपना हिस्सा बेचेंगे, शेयर्स बेचेंगे। क्या बेचेंगे? शेयर्स बेचेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ये हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ ले या पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ ले? वेरी गुड। अच्छा, कुछ डिफरेंस हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हम आपको बताए कंपनी क्या होता है। तो कंपनी क्या होता है बोलिए? अ कंपनी मे बी डिफाइंड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ विच हैज अ कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। ये आंसर सारे लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आपका 2 मार्क्स में ना थ्योरी में डिफाइन कंपनी पूछ सकता है। तो आप इसको लिखिएगा। और साथ ही साथ आपको एक सेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। सेक्शन 2 Clause 20, a company which is incorporated or registered under the Companies Act 2013 और any previous Companies Act is known as company। ये दो आंसर अगर आप लिख देते हो तो 2 मार्क्स में से पूरा आपको 110% फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। क्या हम रिपीट कर दे क्या? क्या कौन सा आंसर? दोनों? अच्छा आप लिखिए। रिपीट क्या करना, हम भी लिख रहे तुम भी लिखो, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पीडीएफ भी दे सकते थे, लेकिन पीडीएफ नहीं देने का रीजन क्या है ना, पीडीएफ दे देंगे तो जिंदगी भर पीडीएफ में रहेगा। हम लोग जब लिखेंगे, हम डिक्टेट करेंगे, इसके जरिए से आपको कुछ आंसर, देखो आप जब लिखते हो ना तो आपका माइंड धीरे 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 ना उसको पढ़ता भी है, समझता भी है, रिटेन भी करता है। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में तो आपको लिखना भी होगा ना। तो जब आपका लिखने का हैबिट रहेगा तो एग्जाम हॉल में तो आप लिख भी पाओगे अच्छे तरीके से। तो चलो लिखो कंपनी।
क्या लिखने वाले कंपनी? पहले लिख देते हैं ना, एक्ट में क्या दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। अगर हो जाएगा तो बोलना। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर भी लिखो, हम बता रहे हैं आप। दूसरा आंसर, अ कंपनी विच इज, अ कंपनी मे बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। लिखो। लिखे, अ कंपनी में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। लिखे, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी, अ कंपनी में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ which has a common seal, common capital and a perpetual succession. Common seal, common capital and a perpetual succession. लिखे। चलो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, हम भी लिख के बता देते हैं। दूसरा आंसर है, लिखो। चलो बोल रहे हैं, आंसर लिख लीजिए अगर जिसका नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा? कंपनी में भी डिफाइन एज आर्टिफिशियल पर्सन।
अच्छा, इसमें कीवर्ड्स क्या हम वो मार्क कर दे रहे हैं, ये पेपर में होना चाहिए। देखो हम जो मार्क किए ना, ये आपका कीवर्ड्स है, ये आपके पेपर में नहीं होगा तो फिर आपका आंसर ही का कोई मतलब ही नहीं है। एंड अ परपेचुअल, PERPETUAL। ठीक है। तो कितना तरह का कंपनी होता है बताओ। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। सब लोग एक काम करोगे ना, जो हम लिखा रहे हैं वो लिखिएगा बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेट कंपनी। इसका सेक्शन है प्राइवेट कंपनी का। ये है 271। यहाँ पे मिनिमम मेंबर होते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितना होते हैं यहाँ पे? दो। मैक्सिमम कितने होते हैं? यहाँ पे मिनिमम कितना होते हैं? बोलो। मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट हो चुका है। एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब इससे शॉर्ट कुछ होगा ही नहीं बाबू, एकदम शॉर्ट में शॉर्ट लिखा रहे। हम ये बताना चाहते हैं, जिसको एकदम कुछ भी नहीं मालूम है, एकदम याद नहीं हो पा रहा है, तो इससे शॉर्ट आंसर बनेगा ही नहीं। इसमें क्या दे रहे हो, कुछ है ही नहीं आगे। एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो कम से कम ये सारे स्टूडेंट के लिए जो भी कुछ भी पढ़ाई किए नहीं हो, अब कम से कम अब एक बार रीड भी कर लोगे तो कम से कम आपके दिल दिमाग में रहेगा, जाके बना के कुछ तो लिखोगे। आप बोलोगे सर इससे शॉर्ट कर दीजिए, हम तो खाली सेंटेंस भी नहीं लिख रहे, खाली नंबर आपको दे रहे हैं। इससे छोटा और क्या होगा? एटलीस्ट हमको तो सेंटेंस लिखना होगा, लेकिन देख रहे हो एकदम छोटा छोटा छोटा, एकदम टू द पॉइंट। पॉइंट से भी कम दे रहे हैं हम आपको, तो कम से कम आप इतना तो लर्न कर सकते हो। ये तो हम आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं। अब चाहो तो इसमें एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, लेकिन होता है ना, नहीं मामा से काना मामा अच्छा है, कुछ से तो कुछ बेहतर है, कम से कम इतना तो आपको पता है। प्लीज आपको इतना पता होना चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर इधर दो उधर तीन। मिनिमम डायरेक्टर कितना होते हैं? इधर टू। इधर मिनिमम डायरेक्टर। बोलिए।
3, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15। जल्दी लिखो। Private company are not allowed to take the fund directly from the public. They will do the private placement under section 42. समझ पा रहे हो? If you are a private company ना, then you are not allowed to take the money from the public. ठीक है ना? आपको पैसा फंड रेज नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप फंड रेज नहीं कर सकते हो, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना होगा। और जो पब्लिक कंपनी है वो अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं। समझ में? दे कैन गिव द इनविटेशन for the subscription of their shares to the general public, to the common public। कौन इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? बोलो, कौन इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी। कौन इनविटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, सेक्शन 42। समझ में आया? तो आप कैसे लिखिएगा? प्राइवेट कंपनी विल रेज देयर फंड बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है ना? पब्लिक कंपनी कैन इशू, पब्लिक कंपनी क्या इशू कर सकते हैं? बोलो। पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टर इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, बता सकते हैं, आम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना? कंपनी, जो पब्लिक से पैसा आएगा, कौन डायरेक्टली पब्लिक से पैसा ले सकता है? कौन कंपनी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अपना शेयर इशू कर सकता है, किसी से भी पैसा ले सकता है, किसी को भी इनवाइट कर सकता है, किसी को भी दावत दे सकता है। कौन बोल सकता है आइए भैया, आइए आइए मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए खरीदिए? ऐसा क्लेम कौन कर सकता है? ऐसा कौन बोल सकता है? पब्लिक कंपनी। किसको बोलना मना है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के पास पैसा कैसे आएगा? सेक्शन 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पर्सनली जाके मिलेंगे। मतलब हम लोग अगर प्राइवेट कंपनी है तो हम लोग अपना मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, डिस्कशन करेंगे कि हमको फंड किससे लेना है। आज समझ में आया? तो इतना आपके, अभी आपको याद नहीं रखना है, जो अभी हम आपको बोले इतना अगर आप लिख देते हो तो बहुत ज्यादा है, ये इनफ है। पब्लिक कंपनी में क्या पढ़े हम लोग अभी? इनविटेशन कौन दे सकता है? Invitation for the subscription of shares is common in case of private company, सॉरी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब अगर प्राइवेट कंपनी में क्या लिख दीजिएगा? मना है, प्रोहिबिटेड है। बात समझ में आया? ये मना है। क्या प्रोहिबिटेड है? हाँ, रेजिंग फंड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक इट इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी विल रेज देयर फंड बाय द वे ऑफ private placement, section 42। No need to remember the section. If you can do, that is good to go, otherwise कोई जरूरी नहीं है। आगे चले हम लोग, जगह नहीं है, आप लिख देना एक तो, या हम ही लिख देते हैं। चलो, क्या आप लिखेंगे? जल्दी से बोलिएगा आप, शॉर्ट में बोलो क्या पॉइंट बनेगा। प्राइवेट कंपनी, सॉरी हम बार बार ना, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट
इज प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हो। याद रहेगा इतना पॉइंट्स? क्या बहुत डिफिकल्ट है याद करना? देखो हम जानबूझ के दोनों सिमिलर सेंटेंस लिखा था कि आपको याद हो। देखो दोनों में देखोगे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में हम दोनों सिमिलर सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको याद हो। तो दो आंसर आपको याद हुआ कंपनी का, ठीक है ना? क्लियर है? और एग्जाम में जो हाई चांसेस है वो आपसे पूछेगा, पहले कुछ थ्योरी हम लोग बात कर लेते हैं। पूछेगा शेयर फॉर फ्यूचर, हमको बताइए शेयर फॉर फ्यूचर का आने का ज्यादा चांसेस है। अच्छा अभी हम शेयर फॉर फ्यूचर नहीं लिखाएंगे क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे, आप हेडिंग डाल देना बाद में। तो हम लोग का क्या पढ़े, हम लोग कंपनी पढ़े, प्राइवेट कंपनी पढ़े, पब्लिक कंपनी पढ़े। तो शेयर कौन इशू करेगा? पब्लिक कंपनी, ठीक है ना? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक कंपनी जो शेयर्स इशू करेगा ना अब। तो पब्लिक मतलब शेयर, देखो पब्लिक के पास उतना पैसा होता नहीं है, हर एक इंसान के पास तो पैसा होता नहीं है ना। अगर कंपनी प्रोवाइड करेगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो सारे लोग ना, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और काफी लोग ना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसी तरीके से कंपनी को ना एक बहुत ज्यादा फंड आ जाएगा, मतलब एक फंड अच्छा खासा पैसा आ जाएगा ना। अगर हम किसी से, मान लो हम एक कंपनी है, हम किसी से बोलेंगे भाई आप हमको सारे एक ही इंस्टॉलमेंट में सब पैसा दे दो, तो बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे पैसा। तो कंपनी क्या करेगा ना, बोलेगा भाई आपको मेरे कंपनी में हिस्सेदारी लेना है, शेयर्स बनना है, तो आप एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आप हमको पैसा दो, हम आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। तो इससे क्या होगा ना, जो सैलरीड पर्सन है जिनका इनकम बहुत लो इनकम है वो भी इजिली परचेज कर पाएंगे जब उनको कंपनी ऑप्शन दिया जाएगा। आप इमेजिन करो अगर आपको ही कोई बोलेगा भाई वन गो में सारा पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब फुल पेमेंट आप कर दीजिए। फुल पेमेंट करना पॉसिबल है सबके लिए? फाइव फिंगर्स आर नॉट द सेम ना। इंडिया में ना इनकम होता है जो लोगों का, वो होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। तो अगर हमको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा चाहिए ना। तो अगर अमीर आदमी 20% है, 15% अगर वो हमको पैसा दिए तो 15% से मेरा काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करें और हमको पैसा मिले, तो इससे हम लोगों को कुछ बेनिफिट देंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा पहुंचाने का कोशिश करेंगे? हम बोलेंगे भाई मेरा एक शेयर्स का दाम है 10 रुपए, आप एक काम करो 10 रुपए को भी ना हम पार्ट पेमेंट में ले लेंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगा, और अब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा आप हमको पैसा देते रहिएगा। जब आप पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो हम आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और रियल ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं? रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, ठीक है ना? बात आप समझ में आया आपको? तो कंपनी का क्या होता है ना, एक ऑथराइज कैपिटल होता है। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना? कंपनी का क्या होता है? एक ऑथराइज कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कितना इशू करेगा ना, वो ऑथराइज कैपिटल में लिखा रहता है। तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स ऑथराइज कैपिटल का मतलब ही होता है रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो मान लो जो भी कंपनी का में ऑथराइज कैपिटल में शेयर्स के बारे में बताया गया है, कंपनी उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता है। तो कंपनी इशू कितना करना चाह रहा है, ध्यान से समझो, एक बार में पूरा समझ जाएंगे। इशू कितना करना चाहता है? 10,000 शेयर्स। कितना करना चाहता है? 10,000 शेयर्स। अब फेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं, बोलिए फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं शेयर का प्राइस को। तो यूजुअली 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग मानते हैं 10 रुपया। जरूरी नहीं है 10 होगा, क्वेश्चन में जो बोलेगा वो होगा, हम अभी आपको समझा रहे 10 रुपया। ये 10 रुपया है, कंपनी को चाहिए, अपना हिस्सा बेच रहा है, 10,000 शेयर्स बेच रहा है। 10,000 इंटू 10, कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए क्या करेगा ना, वो एक मतलब एक बार में नहीं लेगा। अब जरूरी नहीं है कि 10,000 सिर्फ एक इंसान खरीदे, कोई भी खरीद सकता है। अरे हम 10,000 का कितना हिस्सा कर सकते हैं? हम जितना भी हिस्सा कर सकते हैं। हिस्सा का मतलब जानते हो, पीसेस तोड़ सकते हैं। हम एक एक रुपया भी कर सकते हैं, 50-50 पैसा भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते हम, ये भाई एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हम बोले हमको 10,000 शेयर बेचना है अपना। अपना कितना हिस्सा बेचना है? अपना 10,000 हिस्सा बेचना है। हम कैसे बेच सकते हैं? जो जितना लेने वाला है। तुम कितना लोगे? बोला 200 शेयर, चलो 200 शेयर बेच दिया। आप कितना लीजिएगा मेरा कंपनी का? 500 शेयर साहब। 800, 500, 200, आप भाई 700 शेयर। बहुत सोचने का बाद बंदा बोला 700 शेयर साहब। 1,000 शेयर। अगर हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बिक नहीं चुका है मेरा? 10,000 में तो बहुत सारा बिक चुका। आप कितना लीजिएगा? डायरेक्ट 5,000। बहुत अमीर आदमी है तो 5,000, 6,000, 7,000,
तो हम करीबन 8,000 तक हो ही गया होगा। अभी वहां चलते गलत साइड से कितना, 600 अभी भी है। अपनी अपने देखो बाबू, दूसरा को दुख के थोड़ी लेंगे। मान लो एक इधर पूंजीपति बैठा हुआ है, लेकिन हर एक इंसान के पास तो इतना पैसा नहीं होता है ना। आप अपना पॉकेट देख के लीजिएगा, अपना बजट देख के लीजिएगा। एक बच्ची बोली है 600, 600 शेयर्स खरीदेगी आप, तो 6 4 10 हो गया, 9,000 शेयर्स मेरा करीबन करीबन बिक चुका है। आप कितना लोगी, 1,000। चलो, पीछे मौका ही नहीं मिला। आप बोलो, आप लोग भी पैसा दे दोगे तो हमको आपका पैसा क्या करना होगा, रिफंड करना होगा ना। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अरे जो जितना, भाई अगर जो जिसके पास जितना पैसा है, अपने हैसियत के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से आप खरीदो, ठीक है ना। तो कंपनी आपसे एक बार में पूरा पैसा नहीं मांगेगा। मान लो आप 5,000 शेयर खरीदना चाहते हो, 10 रुपया करके, 5,000 इंटू 10 हो जाएगा 50,000 रुपये। 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का 50,000 आएगा। 50,000 हम आपसे एक साथ पैसा नहीं मांगेंगे, हम इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो आपको याद रखना होगा, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, बोलिए बाबू, पहला का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हो ना जाने के बाद फाइनल कॉल। कभी कभी ना कोई कोई क्वेश्चन में ना फाइनल कॉल की जगह सेकंड कॉल भी लिखा जाता है, और कहीं बैलेंस भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब याद रखने वाला बात ये है, तो समझने की कोशिश करो। एप्लीकेशन में 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 5 है, 5 3 8 है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ना ऑलवेज बोल देगा बैलेंस। तो याद कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं बोलेगा ना, when face value is not given in the question we will always assume ₹10। बात समझ पा रहे हो। जब क्वेश्चन में आपको अलग से फेस वैल्यू नहीं बोलेगा, तो हम लोग ऑलवेज कितना मानेंगे, 10 रुपए मानेंगे। अभी आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। एप्लीकेशन में 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 2 है, फर्स्ट कॉल में 3 है, फाइनल कॉल में बैलेंस में कितना बैठेगा, 2 रुपए। ये आपको निकालना आना चाहिए। बात समझ में आया। तो आएगा 3 2 5 3 8 2 10, कितना आ जाएगा, 10 रुपए। इसको बोला जाएगा फेस वैल्यू। पहला समझे। अगर कहीं पे हम बैलेंस दे देंगे, तो आपको वो बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना होगा फेस वैल्यू। क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं बताएगा तो 10 मानिएगा। मान लो हम 20 बता देते तो वही बैलेंसिंग फिगर आ जाता, जो भी आता हम लोग लिख देते। दूसरा बात है, हम लोग क्या होगा ना, शेयर इशू हो सकता है, प्रीमियम में भी शेयर इशू हो सकता है। अगर शेयर इशू है प्रीमियम में, प्रीमियम का मतलब जानते हो, कंपनी क्या होता है, बहुत अच्छा कंपनी है तो क्या करेगा, अपना शेयर्स का जो जितना भी फेस वैल्यू उससे ज्यादा में इशू करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। हम लोग इशू कितना किए हैं, 10,000 शेयर। समझने का कोशिश करो, कितना शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर। अभी हम बता दिए फेस वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 रुपया है। अब ध्यान से समझो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 4 हो गया, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में 3 है, 4 3 7, फर्स्ट कॉल में है 2 9, और फाइनल कॉल में है, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 4 11। सर ये तो 11 हो चुका है। अब मेरा फेस वैल्यू कितना है, तो कभी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम बताएगा नहीं, आपको समझना होगा। मेरा बात आप समझ में आया। सबको जोड़ने से हो रहा है 11। जोड़ो ना, 4 3 2 2, चारों फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल को जोड़ोगे तो 11 आ रहा है। लेकिन हम लोग का फेस वैल्यू है 10, तो इसका मतलब 1 रुपया ज्यादा है। ये 1 रुपया को क्या बोला जाएगा, प्रीमियम बोला जाएगा। तो प्रीमियम कहाँ पे होगा, सर प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, क्वेश्चन प्रीमियम कहीं भी हो सकता है बाबू। प्रीमियम का कोई हाथ पांव नहीं है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम को कहाँ लेते हैं, अलॉटमेंट में। तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को समझाने के लिए लिखेंगे ये 2+1, दिस इज माई 1, 1 माई मेरा क्या है, एसपी। आप बाबू लिखते जाइएगा, ये आपका रिवीजन हो रहा है, आप सब पढ़ चुके हो। अभी लास्ट टाइम में भी नहीं लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। हम पूरा सब कुछ एक बार में ही बता देंगे आपको। भूले भी होगे तो कुछ याद आ जाएगा आपको। बात समझ पा रहे हो ना। तो 2 एग्जाम्पल हम आपको देके बताएं। अच्छा, प्रीमियम कहाँ हो सकता है, सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो कहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन का जहां दिल। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, हम लोग अपने मतलब अपने एंड से क्या समझने वाले हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को लेंगे अलॉटमेंट में। बात समझ में आया, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ लेंगे, अलॉटमेंट में लेंगे। बोलो, ये 2 बात समझ में आया।
चलो हम लोग आगे बात समझते हैं। समझ में आया? आगे समझते हैं। अगर इशू हुआ, ये एग्जाम्पल वन था जो आप समझ गए। अभी हम एग्जाम्पल टू बताएंगे आपको। अपने एंड से लिखो एग्जाम्पल टू। अगर इशू हुआ है 10,000, 10,000 शेयर्स। इशू हुआ है 10,000 शेयर्स। रिसीव हुआ है 16,000 शेयर्स। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कंपनी इशू कितना किया? 10। और कंपनी रिसीव कितना किया है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे सॉल्यूशन में हम बोलेंगे सर एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। क्या बोला जाएगा? सर एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। हम क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कितना है सर? याद कर लो, जब भी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव होगा, क्वेश्चन उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, उसको हम लोग रिफंड मानेंगे। क्या मानेंगे? रिफंड। मतलब हम पब्लिक से पैसा लिए, हमको तो 10,000 शेयर इशू करना है, पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है। हर इंसान बोला ए भाई कंपनी हमको अपना कंपनी का शेयर होल्डर बना लो ना। तो हम सबको तो नहीं बना सकते हैं ना। हम कंपनी में कितना शेयर इशू करना चाहते हैं? तो कंपनी में अगर हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और हमको मिल गया 16,000 के लिए पैसा, तो 6,000 शेयर पे ज्यादा पैसा आ गया। वो 6,000 को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन उसको प्रोराटा में भी मान सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? ऑलवेज 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 क्या मानेंगे? अच्छा, ये जो एक्सेस हुआ ना, इसका दो रास्ता जा रहा। एक्सेस का कितना रास्ता है? दो रास्ता है, या रिफंड है या प्रोराटा एडजस्टमेंट है। क्या है? समझ में आया? तो या रिफंड या प्रोराटा। हम लोग को पहला प्रेफरेंस किसको देना होगा? रिफंड को। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या होगा? जब तक क्वेश्चन प्रोराटा नहीं बोलता है अपने मन से, तब तक हम प्रोराटा नहीं मानेंगे। बात समझ में आया? हम अभी आपको बताएंगे रिफंड प्रोराटा क्या होता है। पहले बोलो यहां तक आपको बात समझ में आया? दो चीज समझ में आया? जितना एक्सेस पैसा होगा, एक्सेस का दो ही रूप होगा। अच्छा, दोनों ना कुछ कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन बोल दिया ना 2,000 रिफंड किया, भाई एक्सेस कितना मिला था, रिफंड कितना किया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 4,000। क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे प्रोराटा लिखा नहीं है। बाबू ये हिडन बात लिखा हुआ है, इसको आपको लैंग्वेज को समझना होगा। हम बोले 6,000 में 6,000 ज्यादा मिला था, 6,000 पूरा रिफंड कर दिए, तो कोई प्रोराटा नहीं हुआ। 6,000 में बोला, क्वेश्चन में बोल दिया एक्सेस एप्लिक, ये सब बोलेगा नहीं, वहां लिखा रहेगा, आपको पढ़ के समझना होगा। एक्सेस मिला है एग्जांपल के तौर से 6,000, बोला ओनली 1,000 शेयर्स वर रिफंडेड, तो कंपनी को 5,000 तो अभी भी एक्सेस पैसा है ना, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगा। बात समझ में आया? ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा, आपको समझना होगा। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा एंट्रीज देखते हैं। एंट्रीज में देखते हैं। अब एप्लीकेशन होगा, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या लिखने वाले हम लोग? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फिर लिखेंगे फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या होगा ना, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो आपको एंट्री कैसे बनाओगे? अभी तो याद करने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा अगर सुन लोगे समझ लोगे। कंपनी में ना, कंपनी में, कंपनी के लिए ना बाबू, क्या होता है ना, बोला जाता है कि कंपनी ज्यादा कैश में डील नहीं कर सकता है, कैश में पैसा नहीं ले सकता है, ऐसा मना है लेना। मेरा बात समझो, कंपनी के लिए रूल्स है कि वो कैश में पैसा नहीं ले सकता। कैश में पैसा लेने का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है, अगर कंपनी कैश में पैसा ले लिया है, तो क्या प्रूफ रहेगा कंपनी को तुम पैसा दिए हो? कोई प्रूफ है? कोई विटनेस है? कंपनी तुमको बुलाया, बुलाओ सामने पैसा देके चले जाओगे ऑफिस में, तुम आए ऑफिस में पैसा देके चले गए, कल को बोलोगे मान लो कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं किया, तो तुम कैसे क्लेम करोगे? तो ये दोनों तरफ से है, आपके सेफ्टी के लिए है और कंपनी के लिए भी। कंपनी चाह के भी आपसे पैसा कैश में नहीं ले सकता है। कंपनी अगर बोलेगा भी तो आज ऐसा रूल्स बना हुआ है कि कैश का कोई बात ही नहीं करेंगे। तो कंपनी अकाउंट में कहीं दूर दूर तक कैश आएगा नहीं, वो क्या आएगा? सिर्फ बैंक आएगा। समझ में आया?
याद कर लो, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बैंक घटेगा तो क्रेडिट होगा। इतना बात आपको सबको पता होना चाहिए। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, कैपिटल का घटना डेबिट होता है। ये चार बात अगर आप समझ गए हो ना, तो हमको लगता है आपसे बेहतर इशू ऑफ शेयर्स कोई बना ही नहीं सकता है। यकीन नहीं होगा मेरे बात पे आपको अपने ऊपर, लेकिन हम सच बता रहे बाबू। चार बात आपको अगर समझ गए हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पैसा बढ़ेगा बैंक में तो बैंक क्या होगा? अभी भी इतना सोचोगे बोलने के लिए? पैसा बैंक में बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा? पैसा बैंक में बढ़ेगा, बैंक क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना। पैसा घटेगा तो बैंक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। याद हो गया? चलो, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल तो लाइबिलिटी होता है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो हम लोग जो कैपिटल है ना, कैपिटल का चार रूप है, चारों को ही कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो पैसा मिलेगा, क्या बढ़ेगा? तो किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। किसको पैसा मिला? क्या पैसा मिला? अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा रहेगा तो इक्विटी लिखना, नहीं तो छोड़ देना, नहीं लिखना। या अगर इक्विटी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर प्रेफरेंस है 12 है तो 12 लिखना होगा, उसका नाम होता है। 12% नाम होता है उसका। समझ में आया? क्लियर है? अब जो पैसा मिला ना, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करेंगे हम लोग के पास, ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कैपिटल में करेंगे। तो हम लोग ना शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बोलोगे सर, आप तो बोले थे कि बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? बोलो। क्रेडिट। यहाँ भी तो वही हुआ। अगर हम इसको नेट एंट्री दिखाए तुमको, देखो यहाँ पे अगर हम नेट एंट्री दिखाए, हम इसको उड़ा दो, क्रेडिट है, और इसको भी हटा दो, ये डेबिट है, तो जो क्या बच गया हम लोग का? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही एंट्री तो हुआ है ना। तो इसका मतलब एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है। जैसे हमको एप्लीकेशन में पैसा मिल जाता है, उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, वो पैसा चला जाता है कैपिटल अकाउंट में। कुल मिला के बात यही तो समझ में आया। जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो टेम्परेरी अकाउंट है। द मोमेंट उस पे हमको पैसा मिला, उसको खत्म कर देंगे। और अकाउंटेंसी में खत्म काट के नहीं होता है, जो जिसका बैलेंस होता है उसको उल्टा कर देते हैं, वो खत्म हो चुका है। तो हम भी सर एग्जाम में क्या ऐसे काटा कुटी करके लिखेंगे? नहीं बाबू, आपको समझाने के लिए लिखा। आपको इनिशियल एंट्री पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी होगा तो लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? बात समझ में आया? अभी हम हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए बताए थे। बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पैसा मिला, कैपिटल में चला गया, तो नेट एंट्री क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया? पैसा आने का एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? चलो आ गया। अब किसका पैसा मांगोगे? अब हर का ड्यू, और पैसा ड्यू होगा, ड्यू, ड्यू, ड्यू। कंपनी का ड्यू होगा तो ड्यू का एंट्री पास करेगा। समझ में आया? और आपको पैसा देना होगा, कंपनी आपको इंटीमेट करेगा, बताएगा पैसा ड्यू है, दो। पहले ड्यू का एंट्री होगा। और ये किसके बिहाफ में हम लोग बना रहे हैं? शेयर होल्डर या कंपनी? कंपनी के बिहाफ में बना रहे हैं, ठीक है ना? तो कंपनी का अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, कंपनी को पैसा मिलेगा शेयर होल्डर से, तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यू का एंट्री लिखेगा। क्या लिखेगा बोलो? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम रहेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? अब इसका पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट,
बाबू उसको बोल दो इधर बैठ जाना, पीछे बैठ जाना, पीछे जाके बैठ जाना, अपना पोजीशन ले लो। साथ तुम भी चले जाओ, निशाना अकेला हो जाएगा। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा अभी तुमको कुछ हाईलाइट कर रहे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम ये ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में होगा तभी लिखिएगा, जो हाईलाइट कर रहे आप भी कर देना। कॉल्स इन एरियर ऑप्शनल है, अगर होगा तभी लिखना है। जो हाईलाइट करे वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में होगा, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सर कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। कंपनी के लिए एसेट्स होता है, मतलब कंपनी को पैसा मिलना चाहिए, मिला नहीं है। एग्जाम में आएगा, दो बार 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। बोलेगा एग्जाम में व्हाट इज कॉल्स इन एरिया, तो क्या बोलिएगा? द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरिया, लिखो कॉपी में। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरिया, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरिया। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरिया। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल्स इन एरियर अकाउंट, याद रहेगा। कॉल्स इन एरियर क्या सब हर सवाल में होगा? नहीं। अगर एक शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं दिया तो वो कॉल्स इन एरियर होगा, और जहां कॉल्स इन एरियर होगा वहां शेयर फॉरफीचर होगा। जहां शेयर कॉल्स इन एरियर होगा वहीं शेयर फॉरफीचर होगा, जहां कॉल्स इन एरियर होगा वहां शेयर फॉरफीचर होगा। आपको लिख के बता देते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग का सेम टू सेम, अगर आप अलॉटमेंट का एंट्री याद कर लिए तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री एकदम चुटकी बजा के याद कर लोगे, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं इसमें। देखो खाली हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट में क्या था, ड्यू का एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो अभी अगर हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? इक्विटी शेयर, बोलो ना, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर। बात समझ में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है? हाँ हो सकता है। हम क्या बोले, प्रीमियम तो ऑलवेज ड्यू में होगा। बोलो कसम खाओ, आज आज हम लोग कसम खाते हैं, अलॉटमेंट में होगा, फर्स्ट कॉल में होगा, या सेकंड कॉल में होगा, फाइनल कॉल में होगा, होगा तो होगा ड्यू का एंट्री में होगा, रिसीव का एंट्री में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा। 99.99999% चांसेस किसमें होगा, अलॉटमेंट में होगा। समझ में आ, अगर फर्स्ट कॉल में आएगा तो तुम क्या पेपर एग्जाम नहीं दोगे? समझ में आया? तो कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। क्वेश्चन ऑलवेज अलॉटमेंट में देता था, फर्स्ट कॉल में दे देगा, ये तो क्वेश्चन का डिमांड। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है ना, आपको समझना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा कहाँ पे? सर ड्यू में होगा, या वो अलॉटमेंट में होगा, या फर्स्ट कॉल में होगा, या फाइनल कॉल में होगा। ज्यादा चांसेस है किस में आने का, अलॉटमेंट में आने का। अगर क्वेश्चन में लेगा फर्स्ट कॉल तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल में मार देंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोलेगा फाइनल कॉल, कोई बात नहीं, फाइनल कॉल में लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, जैसे हिडन वाला बताए थे, ऊपर वाला केस, ये वाला केस, तो इसमें तो कहाँ मानेंगे हम लोग, अलॉटमेंट में मान लेंगे। समझ में आया? बोलो एंट्री समझ में आ रहा है कैसे ही लिखना है हमको? यहाँ पे भी ड्यू का एंट्री वही हो जाएगा, खाली नाम तो चेंज हो रहा है, आप खाली एक ही चीज तो पढ़ के जा रहे हो। दो एंट्री तो आप अपने आप बना ले रहे हो, एंट्री तो आप खुद बना रहे हो, यू आर द मेकर ऑफ द एंट्री। आप खुद एंट्री बना रहे हो, बात समझ रहे हो? सेकंड कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, कुछ भी होगा, जो क्वेश्चन में बोलेगा वो वर्ड यूज कर देंगे। इक्विटी शेयर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
यहाँ भी हो सकता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर हर जगह प्रीमियम होगा? अरे भाई हम तो समझा रहे हैं, कोई एक जगह होगा, पॉसिबिलिटीज बता रहे, तीनों में से कोई एक जगह होगा, जहां भी होगा ड्यू में होगा। आप बात समझे? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर, बोलो ना, कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा कुछ नोटिस किए क्या चीज फिक्स है? कुछ नोटिस किए बाबू, क्या चीज फिक्स है? देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। आप खुद एंट्री बना ले रहे हो, आप 99% एंट्री बनाना सीख गए हो। जो आपका डाउट था वो डाउट आपका खत्म हो रहा है। देखो आप खुद एंट्री बना रहे हो, एंट्री का आप मोहताज नहीं हो। अब एग्जाम हॉल में बैठोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, खुद ब खुद एंट्री बनाते बनाते जाओगे, लिखते जाओगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोलेगा। समझ में आया क्या फिक्स है यहाँ पे? सर चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है भाई? अरे चेंज क्या हो रहा है? अरे बोलो ना क्या चेंज हो रहा है? यही तो चेंज हो रहा है, यही तो चेंज हो रहा है, यही तो चेंज हो रहा है। बाद बाकी सब तो फिक्स है। एंट्री समझ में आया आपको? और कुछ एंट्री होगा? खत्म। अब इसमें बैंक में भी तो सेम हो जाएगा, बैंक में भी सेम होगा। चलो बैंक का एंट्री देखते हैं हम लोग। बैंक एंट्री क्या होगा? बैंक का क्या होगा? सब में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिसीव का एंट्री सब में बैंक अकाउंट डेबिट। सर इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, सब में बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अगर याद कर लो, एक में कॉल सिनेरियर है, स्टार्टिंग में कॉल सिनेरियर, तो डे एंड तक कॉल सिनेरियर होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर है, कसम खा लेंगे सर फर्स्ट कॉल में भी कॉल सिनेरियर होगा, फाइनल कॉल में भी कॉल सिनेरियर होगा। अगर फर्स्ट कॉल में कॉल सिनेरियर है तो फर्स्ट में तो है, तो फाइनल में होगा। सर फाइनल में, अरे फाइनल के बाद कुछ थोड़ी है सर, फाइनल के बाद तो खल्लास खत्म और कुछ है नहीं। तो अगर फर्स्ट कॉल में है तो फाइनल कॉल में भी होगा, अगर अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट में भी होगा, फर्स्ट कॉल में भी होगा, फाइनल कॉल में भी होगा। अब बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन में नहीं दिया। अरे क्वेश्चन का आप मोहताज नहीं हो, आपको पहले से पता है, ये बात पता होना चाहिए। अगर अलॉटमेंट में है कॉल सिनेरियर तो फर्स्ट कॉल में क्वेश्चन देखोगे, आपको पहले से पता है। अलॉटमेंट में है तो पहले ही बोल दोगे एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर मनोज, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। आप फट से बोल देना पीछे वाला को, आगे वाला को, भाई अलॉटमेंट में है ना, ये फर्स्ट कॉल में होगा, क्योंकि आगे पीछे वाला आपको कंफ्यूज करेगा। बोलेगा ए भाई खाली अलॉटमेंट में फेल हुआ है, तुम फर्स्ट कॉल में काहे फेल कर लिए? तुम बोल देना अलॉटमेंट में फेल, फर्स्ट भी फेल, फाइनल भी फेल। अलॉटमेंट में फेल, फर्स्ट फेल, फाइनल फेल। अलॉटमेंट में फेल, फर्स्ट फेल, फाइनल फेल, फर्स्ट फेल, फाइनल फेल, फाइनल फेल, फाइनल फेल। नहीं समझ में आ रहा है? आगे चले हम लोग। कॉल सिनेरियर अगर हम कहां लिख दिए हैं, तो अब हम मजबूर हैं, हमको कहां लिखना होगा? सब तो वही लिख रहे हैं भाई, सब तो वही लिख रहे हैं, खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंट्री क्या लिख रहे हैं हम लोग? तो बैठ के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब चेंज क्या होने वाला है? जो चेंज होने वाला है क्या होने वाला है? यहाँ पे किसका पैसा मिला देखो, किसका पैसा मिला? बोला अलॉटमेंट, मेरा लाल ये किसका ले, कहाँ पे किसका अंदर ले है, किसका पैसा मिल रहा है? फर्स्ट कॉल, किसका पैसा मिल रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री हमको ये रट्टा मारना होगा? ये तो समझ जा रहे सर, हम आराम से एंट्री समझ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल अकाउंट। इधर क्या लिखेंगे? सेकेंड कॉल। सर एग्जाम में फाइनल कॉल दिया रहेगा, फाइनल कॉल लिख देंगे, टेंशन ही नहीं लेंगे। बात समझ में आया? पहला एंट्री समझ में आया ये वाला तक? बोलो समझ में आया आपको? चलो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे एकदम खूबसूरत सा, क्या? शेयर फॉर फ्यूचर। क्या हेडिंग डालेंगे? समझ में आया? चलो एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर आ गया है ना। अब शेयर फॉर फ्यूचर का वक्त आ गया है कि हम लोग सबसे पहले इसके बारे में दो लाइन अंग्रेजी लिख लेते हैं। व्हेन, अब लिखो, व्हेन
shareholder fails to pay, when shareholder fails to pay, when shareholder fails to pay, when shareholder fails to pay allotment or calls money, when shareholder fails to pay allotment or calls money, after providing the due notice, after providing the due notice to them, after providing the due notice to them, the boards of directors, the boards of directors, the boards of directors forfeit, forfeit the shares of defaulting shareholders, of defaulting shareholders. In other words, we can say that, in other words, we can say that, in other words, we can say that, in other words, we can say that share forfeiture means cancellation of shares. लिख लिया यहाँ तक? कैंसिलेशन ऑफ, ठीक है। अब जनरल एंट्री एकदम जल्दी से लिख दीजिएगा। उसी के नीचे जनरल एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एग्जाम में लिख दीजिएगा एंट्रीज, एंट्री में आपका वेटेज आ जाएगा। एंट्री अगर लिखोगे तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा? वेटेज आ जाएगा। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये वाला मत लिखना अभी, ठीक है? ये मत लिखिएगा, जो हम हाईलाइट किए वो मत लिखोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बात समझ में आया? अच्छा, ये हम जब अभी करवाएंगे सम तो बताएंगे आपको, बस इतना एंट्री लिख दीजिएगा हो जाएगा। तो आपको थ्योरी भी हम लिखा दिए साथ साथ, तो अगर कोई आंसर आएगा 2 नंबर में जो हम बोले आप लिख दीजिएगा, आराम से लिख पाओगे। चलो, तो फॉर फ्यूचर हम तो एंट्री भी लिख दिए है ना, फॉर फ्यूचर। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों को फॉर फ्यूचर का ही एंट्री बहुत दिक्कत होता है सर समझने में। तो आपको बताना होगा कि कितना टोटल बंदा फील्ड किया है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो भी डिफॉल्टर रहेगा, जो भी कंपनी को पैसा नहीं देगा, सबको जोड़ के हम लोग लिखेंगे टोटल डिफॉल्टर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। आंसर क्या होगा? टोटल डिफॉल्टर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। फॉर्मूला बता रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिफॉल्टर, जितना भी डिफॉल्टर है, जो कंपनी को पैसा नहीं दिया, जो कॉल्स इन एरियर है, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, डिफॉल्टर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अब कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कितना पैसा नहीं दिया। अब फॉर फ्यूचर का मतलब जितना पैसा दे दिया। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है पेड, और कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है नॉट पेड। तो कॉल्स इन एरियर बेसिकली नॉट पेड होता है, और कॉल्स इन एरियर फॉर फ्यूचर का मतलब पेड होता है। पेड नॉट पेड मिला के किसके बराबर होता है? शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जैसे फॉर फ्यूचर हो जाएगा तो हमारे पास री इशू करेंगे। अब री इशू हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। री इशू हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं री इशू। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है दाम का दाम,
एट डिस्काउंट का मतलब होता है, एट डिस्काउंट का मतलब होता है दाम से कम। एट प्रीमियम का मतलब होता है दाम से ज्यादा। एट पर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रीशू होगा एट पार में। रीशू किस में होगा? एट पार में, एट प्रीमियम या डिस्काउंट में? अब एट इसका एंट्री क्या होगा, लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी एंट्री यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपी अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब आखिरी एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखिएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कैसे आएगा? एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आए यहाँ तक? तो जब तक हम लोग एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो हम एक मास्टर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसमें आपका मोस्टली कॉन्सेप्ट उसी में कवर अप हो जाएगा, और उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया होगा कि फॉर फ्यूचर कैसे निकालेंगे, फॉर फ्यूचर का एंट्री कैसे करेंगे रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो चलो लिखना। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। अच्छे से लिखो। ऑफ रुपीज 10 ईच, पेबल एज फॉलोज।
लिख लिए बाबू यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 15-20 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना, हम कराएंगे आपके साथ। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो अगर कुछ भी कैसे नहीं मालूम है, 1 घंटा से तो करवा रहे, अभी भी कुछ भी नहीं मालूम है, आप अपने आप को अपना इतना स्टेटस लो क्यों कर ले रहे हो? अभी भी बोले बाबू कुछ नहीं मालूम है, अभी नहीं मालूम है? अरे नहीं मालूम है अभी? हाँ मालूम है। बार बार बोले सर हमको कुछ नहीं मालूम है। अब तो अभी को बहुत कुछ मालूम है। आपको शेयर मतलब ना, जो जनरल एंट्रीज होता है वो कैसे बनाया जाता है, नो यू आर द मेकर ऑफ द जनरल एंट्रीज। बात समझ में आया? आपको सब कुछ मालूम है और आपको सब कुछ आता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पहले ऑपरेशन करेंगे और आप लोग सब डॉक्टर का किरदार निभाने वाले हो। समझ में? ये ऑपरेशन है, इसका चीड़ फाड़ एकदम निकालेंगे एकदम, इसको पकड़ के हर एक आइटम को, हर एक लाइन को साइड करके बैठा देंगे, अपने आप को समझाएंगे। चलो ऑपरेशन स्टार्ट करें। चलो, पहला ऑपरेशन में बोला है, पहला ऑपरेशन में क्या बोला है? ऑथराइज कैपिटल। ये हो के और नहीं हो के मेरे जिंदगी में कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ तकलीफ और कंफ्यूजन का, इसका कोई दूसरा रोल नहीं है। तो जब भी आपको ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल रहेगा, उसको हटा के ढक के बात करिएगा, उसको हाइड कर दीजिएगा, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। बात समझ में आया? तो ऑथराइज कैपिटल का कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ेंगे नहीं, हाईलाइट कर दिया, उसको नहीं देखना है। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया, सिक्योरिटी। अभी सबको ऐड करो, फेस वैल्यू कितना बोला क्वेश्चन? तो सबको ऐड करके 10 होना चाहिए। ऐड करो, 4 3 7, 7 2 9, 2 11। अरे भाई इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अभी सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग का यहाँ पे 11 आ रहा है और फेस वैल्यू है 10। तो 10 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 1 रुपया। अब क्वेश्चन तुमको बंद अल्फाज में बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम 10% है। जब भी क्वेश्चन 10% बोलता है ना, तो आज आप एक और कसम खा के जाइएगा, जब भी क्वेश्चन हमको सिक्योरिटी प्रीमियम परसेंटेज में बोलेगा तो हमको फेस वैल्यू को ऊपर निकालना होगा। फेस वैल्यू मेरा 10 है, 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपया। अब तुमको मालूम है, अब बोलोगे सर आप बहुत परेशान हो गए, 1 रुपया तो निकाल लिया, अब 1 रुपया का ट्रीटमेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन आपसे मजाक कर रहा है। अलॉटमेंट में ऑलरेडी 1 रुपया इंक्लूडेड है, हम आपको बोले ना, वो तुमको बता दिया। समटाइम क्वेश्चन अच्छे से बताता भी है तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कितना होगा? 3+1 होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ सर इतना बात समझ में आया। चलो, कंपनी इशू कितना किया है? अरे कंपनी कितना इशू किया है? 10,000 शेयर्स। अब जो काम का बात है उसको हम लोग समझते हैं। कंपनी शेयर कितना इशू किया है? 10,000 शेयर इशू किया है, ये काम का बात है। कंपनी कितना इशू किया है? 10,000। रिसीव कितना किया है? एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, अगर रिसीव के बारे में बोलेगा नहीं तो हम अपने मन से मान लेंगे 10,000 रिसीव्ड है। अगर आपके रिसीव के बारे में नहीं बोला क्वेश्चन, तो कितना मानोगे? 10,000। रिसीव बोल दिया है, आपका टारगेट क्या है? 10,000 शेयर इशू करना। आप कितना ले चुके हो मार्केट में? 12,000। क्वेश्चन में बोला, अरे भाई बता दिया है एक्सेस एप्लीकेशन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बता दिया एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड। तो कितना का पैसा रिफंड करेंगे? नहीं तो कंपनी चोर कहलाएगा, बोलेगा ये चोर, मेरा पैसा ले लिया, हमको शेयर नहीं दिया। शेयर होल्डर, अरे शेयर होल्डर तो आम पब्लिक हम लोग की तरह ना। जब शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा तो वो जो मुंह में आएगा वो बोलेगा कंपनी को, बोलेगा बताओ हमसे पैसा ले लिया, हमको शेयर नहीं दिया, हमको शेयर चाहिए। तो इससे अच्छा कंपनी एक रेप्यूटेटेड है भाई। कंपनी में मार्केट का इज्जत, कंपनी का जो है ना मार्केट में इज्जत है, रेप्यूटेशन है, तो कंपनी क्या करेगा? पैसा रिफंड कर देगा। कितना पैसा रिफंड करेगा? 2,000। अब बच्चा बोला 12,000। भाई तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? अगर 12,000 रिफंड कर देंगे तो रिफंड जितना एक्सेस होता है वो रिफंड होता है, 12,000 क्यों रिफंड होगा? बात समझ में आया? मेरा एक सवाल, अगर रिसीव के बारे में कुछ नहीं बोला, बाबू क्या करेंगे? बच्ची बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और याद रखना होगा, जितना इशू होता है उतना ट्रांसफर टू कैपिटल होता है। कहीं नोट में लिखो, इशू ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिखो, इंपॉर्टेंट नोट बनाओ, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखो, इशू विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब इशू ऑफ शेयर जितना होगा उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इशू ऑफ शेयर जितना ही होगा उतना कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आया? बुला लो, बोलो अंदर बैठ जाना।
इशू जितना ही होगा उतना ही क्या होगा, बोलो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होगा। बात समझ में आया? हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कितना शेयर होल्डर है? 1 शेयर होल्डर है। अच्छा, ये हमको धोखा कहां से दिया है? अभी हम कुछ बोले थे, अलॉटमेंट में फेल मतलब, अलॉटमेंट में फेल मतलब, चलो ये हम अपना मन अपने आप को समझाने के लिए लिखेंगे। अलॉटमेंट में फेल, नोट में लिखेंगे अलॉटमेंट में फेल। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, जब आपको एग्जाम में जाइएगा ना, आपको खुद ब खुद आपको लिखना होगा अलॉटमेंट में फेल। तो अलॉटमेंट में फेल हम अपने आप से लिख, अपने आप को समझाने के लिखेंगे। अलॉटमेंट में फेल्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल में भी फेल्ड, फर्स्ट कॉल में भी फेल्ड, इसका मतलब सेकंड कॉल में भी फेल्ड। लिख लिए? अगर अलॉटमेंट में फेल्ड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दोनों में फेल्ड है। चलो दूसरा बात करते हैं। ये कहां से धोखा मिला? ये तो कॉल्स में धोखा मिला। पहली बता दिया, कॉल्स का मतलब, कॉल्स का मतलब, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलिए, कॉल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आया यहां तक? अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट बना लेना होगा। चलो सबसे पहले एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर रिसीव किया? 12। रेट कितना है? एप्लीकेशन का रेट कितना है? देखो क्वेश्चन में कितना है, 3 रुपया। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36,000 आएगा। अच्छा, हम लोग को तो रिफंड करना होगा। कितना रिफंड करना होगा? 2,000। तो जब भी रिफंड होगा ना, तो उल्टा एंट्री लिख दीजिएगा, इसी का उल्टा लिख देना है। रिफंड में इसी का उल्टा लिख देना है। ये रिफंड का है, इसी का क्या करिएगा बाबू, बोलो ना सब लोग। उल्टा, उल्टा नहीं बोल पाओगे, खाली उल्टा ही बोलो इतना देर से। बोलो उल्टा। अरे उल्टा नहीं बोलने बोले, उल्टा जनरल एंट्रीज बोलने बोले बाबू। मासूमियत का आप लोग 100% दर्जा में खड़े हो गए। हम बोले, बोले उल्टा, बोले उल्टा। उल्टा उल्टा बोल के उल्टा डांगा चले जाओगे। इक्विटी शेयर, बहुत बच्चा बोला सर, ई एस ए लिख दे। एग्जाम है 2 दिन बाद, बैठ के ई एस ए लिखोगे तो वहां तो मैं चलेगा ही नहीं बैठ के। कुछ का कुछ कोड मार के आओगे। एग्जामिनर समझेगा अकाउंट्स का नहीं है, कंप्यूटर का कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम दिए हो, खाली ABCDEFG लिख दिए, बोलो मार्क्स दे दीजिए। अरे कुछ बात बताओ जो सही बात हो, ऐसा बात करो। खाली शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। हम जब आपको समझाने के लिए हम फुल फॉर्म लिख रहे हो, आप बैठ के शॉर्ट फॉर्म मार रहे हो। शॉर्ट फॉर्म मार रहे हो तो 4 दिन बाद क्या मारोगे? अपने आप के लिखाई पे ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा, बोलेगे क्या लिख रहे हैं, कभी तो ऐसा लिखा ही नहीं है। तो आप तो पूरे सेमेस्टर भी आप शॉर्ट फॉर्म में खेले हो, तो T20 खेलो, अब तो फुल फॉर्म में खेलो मेरा लाल। पूरा बात लिखो ना, पूरा लिखो ना। आप आधा बात काहे लिख रहे हो? 4 दिन बाद एग्जाम है, बैठ के आधा मार रहे हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। 2,000 इंटू, मेरे तरफ से उन सारे लोगों को कसम दे रहे बाबू, प्लीज 12,000 इंटू 3 मत करना। आपको अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट का कसम दिए हैं हम, आपको इतना बड़ा कसम दिए हैं। 12,000 इशू किए हैं, 10,000 इशू किए हैं, 12,000 रिसीव किए हैं, एक्सेस कितना है? 2,000। तो 2,000 रिफंड होगा। 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4,000। अब जो भी पैसा आया, 3 होगा ना। चेक कर रहे थे आप लोग फोकस कर रहे हो कि नहीं। मतलब सही है, फोकस आपका जबरदस्त है। मतलब आगे पीछे बच्चा कोई गलत लिखेगा तो उसको बोल सकते हो। हाँ हाँ, चेक करे, सही है भाई। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, राइट। अब क्या होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
क्या होगा? ट्रांसफर टू, अभी हम तुमको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में कुछ बात बताए थे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में कुछ बात बताए थे, भूल गए? जितना इशू होता है उतना ही ट्रांसफर होता है। अरे जितना इशू होता है, कितना इशू होता है, कितना इशू हुआ था, तो ट्रांसफर कर दो। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब याद कर लो, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री होगा, क्या होगा अलॉटमेंट का? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री होगा, ठीक है। चलो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू प्लीज ईएससी मत लिखना, ठीक है। बोलो कितना पैसा है? सर अब तो बचा कितना, 30,000। तो 10,000 इंटू कितना होगा, रेट कितना है, 4 रुपया होगा तो। हाँ 4 है, रेट है मेरा 4, तो 10,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा बोलो? 40,000। तो 10,000 इंटू प्रीमियम कितना है, 1। तो 10,000 पे एक कितना हो जाएगा, 10,000। और यहाँ पे बचा 10,000 इंटू कितना बचेगा, 3। तो कितना आ जाएगा, 30,000। अब इसका पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी, मनी रिसीव्ड। अच्छा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल सीन एरियर है ना, तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। बोलो ना, कैपिटल नहीं होगा, अलॉटमेंट होगा। अच्छा बैंक में तो कितना हमको धोखा मिला, एक शेयर होल्डर कितना पैसा नहीं दिया, देखो यहाँ पे 500 नहीं दिया था अलॉटमेंट में ना। तो पैसा हमको 10,000 रुपया मिलने वाला था, कितना पैसा मिलने वाला था, 10,000। 10,000 में हमको कितना नहीं मिला, तो इसका मिला होगा 9,500। अब 9,500 को किससे मल्टीप्लाई कर दिएगा, 4 से। अब कॉल सीन एरियर का मतलब होता है 500 इंटू 4 और 10,000 इंटू 4। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 40,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 2,000 और यहाँ आ जाएगा 38,000। समझे कैसे किए? अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल का क्या होगा, ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल का क्या होगा, ड्यू होगा। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री बोलोगे अब? इक्विटी शेयर, बोलो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, 10,000 इंटू रेट कितना है, 2 रुपया है, तो कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000, बोलो समझ में आया? अब इसकी ये मिलेगा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है। जैसे रिसीव हो रहा है तो देखो यहाँ पे हम लिखे थे, फर्स्ट कॉल में दो दो शेयर डिफॉल्टर है, एक अलॉटमेंट वाला जो चला आ रहा है
और एक नया जो आया है कॉल्स में पैसा नहीं दिया, तो अब हम लोग का दो दो डिफॉल्टर हो चुका है। दो डिफॉल्टर मतलब एक जो अलॉटमेंट में फेल किया तो वो फर्स्ट कॉल में भी फेल किया, वो फाइनल कॉल में फेल किया। एक दूसरा शेयर होल्डर है जो खाली कॉल्स में फेल किया, कॉल्स मतलब फर्स्ट एंड फाइनल। तो अगर हम तुम जो बोलेंगे फर्स्ट कॉल में कितना बंदा फेल किया, तो दो बंदा फेल किया है। पहला का 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया और दूसरा 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, ये आपको याद रखना होगा। समझ में आया? चलो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो अब इसका पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा कॉल इन एरियर क्या होगा? बोलिए बाबू, कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। बोलो फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना होगा? हमको बैंक में कितना पैसा मिलना चाहिए था? 10,000। इधर से माइनस करेंगे। पहला जो अलॉटमेंट में फेल किया है 500, क्योंकि अलॉटमेंट में फेल किया है हम लोग ये मानेंगे फर्स्ट कॉल में भी फेल होगा, फाइनल कॉल में भी फेल होगा। और जो एक नया बंदा है जो सिर्फ कॉल्स में फेल किया तो वो कितना है? 1000। तो इसका मतलब हमको 1500 का पैसा नहीं मिला है। अगर 1000 से 1500 माइनस कर देंगे तो आएगा 8500। कितना आएगा? 8500। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17,000। अभी हमको कॉल इन एरियर कितना आएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 3,000। अब ये आ जाएगा 20,000। फर्स्ट कॉल के बाद क्या है? फाइनल कॉल का ड्यू होगा। रेट कितना फाइनल कॉल का? क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर। बोलो, दो ही है। अरे रेट बोलो ना। अच्छा 2 रुपया, तो सेम होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हम वही कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सेम होगा, खाली नाम चेंज होगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना होगा? 20,000। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिसीव। अगर फाइनल कॉल रिसीव हो रहा तो क्या होगा बोलो? सेम एंट्री होगा, ऊपर से कॉपी कर देंगे क्योंकि रेट दोनों सेम है, बैंक को डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरिया डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अच्छा सेम अमाउंट होगा, अमाउंट भी क्या होगा? सेम होगा। क्या चीज बाबू? हाँ ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। अब देखो सारा एंट्री कर दिया, अब हम फॉरफीचर, फॉरफीचर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 90% लोगों को फॉरफीचर में ही दिक्कत होता है। फॉरफीचर ना समझने में बहुत इशू होता है। तो आप एक काम करना ना, हम जो बता रहे हैं पॉज ले लिए हैं, आप भी पॉज ले लो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का पॉज ले लिए, 1 सेकंड खत्म भी हुआ। अब फिर से रीसेट रीसेट करो, फोकस करो। देखो हम क्या बता रहे हैं फॉरफीचर के बारे में। फॉरफीचर का सबसे पहले एंट्री लिखना हो, सबसे पहले एंट्री लिखना होगा। एंट्री से पहले हम कुछ वर्किंग बनाएंगे, आप वर्किंग करो। समझे? कितना शेयर होल्डर है? हम जो बना रहे हैं आपको बनाना होगा। शेयर होल्डर काला, शेयर होल्डर लाल। ये ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। बोलो कंपनी को कहां से धोखा मिला है? दोनों से धोखा मिला है। ये अलॉटमेंट में नहीं दिया है, अलॉटमेंट में क्रॉस नहीं दिया है, अलॉटमेंट में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये
फर्स्ट में भी नहीं दिया है, और इसका मतलब ये फाइनल में भी नहीं दिया है। ये कहाँ पैसा दिया है? नहीं नहीं, ये भी एप्लीकेशन तक दिया है, तो मतलब ये अलॉटमेंट में दिया होगा, क्योंकि ये तो कॉल्स में फेल किया है। तो ये फर्स्ट कॉल एकदम समझो यहाँ पे, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। समझ में आया? तो अभी हम लोग कंपनी क्या करेगा ना, इसका एक बॉक्स बनाएगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ध्यान से समझो, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बोलो रेट कितना है? फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो पहला एप्लीकेशन का रेट कितना है? एप्लीकेशन का 3, इधर भी 3, इधर कितना है? देखो हम जब भी 4 होगा ना तो हम ब्रेक करके लिखेंगे। 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3+1, 3+1। फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? 2। सेकंड कॉल कितना है? 2। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों 2-2 है। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 10+1 आएगा, 10+1, 10+1 आएगा। हम लोग को ये देखना होगा, जो पहला शेयर होल्डर है वो हमको कहां तक पैसा दिया है। जो पहला शेयर होल्डर है वो कहां तक पैसा दिया है, बोलो सर। पहला शेयर होल्डर हमको कहां तक पैसा दिया है? जहां तक पैसा दिया है वो हरा झंडा है। कहां तक पैसा दिया है? हरा झंडा। यहां तक हमको पैसा दिया है। कहां तक पैसा फेल किया है? लाल झंडा। वो हमको धोखा ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। हरा का मतलब पैसा मिला है, लाल का मतलब पैसा नहीं मिला है, खून खौला है कंपनी का। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, तो ये पैसा कहां तक दिया है? कहां तक पैसा दिया है? अलॉटमेंट तक। ये आपको पता होना चाहिए, रंग बिरंगा बनाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे समझाने के लिए बताए हैं। तो ये कम आपको लिखना होगा पेड कितना है, इसको जो लाल है वो क्या है? ये क्या है? नॉट पेड है। ये क्या है? नॉट पेड है। आपको पता होना चाहिए, जो नॉट पेड का दूसरा नाम अकाउंटेंसी में जब्त होता है, फॉरफीचर होता है। जो नॉट पेड होता है वही फॉरफीचर होता है, या पेड फॉरफीचर होता है। फॉरफीचर का मतलब हम रख लिए। तो कौन सा पैसा कंपनी रखेगा? जो कंपनी को मिला नहीं है, जो कंपनी को मिला है? जो मिला है। तो नॉट पेड जो होगा फॉरफीचर होगा या कॉल्सिनरियर होगा? वेरी गुड। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन में आएगा इसको क्या बोला जाएगा? ये पेड होगा। ये क्या होगा? पेड होगा। तो पहले शेयर होल्डर फर्स्ट का निकालते हैं, पेड कहां तक किया है? समझो पेड कहां तक किया है? एप्लीकेशन पेड है, तो पेड है हम लोग का 3। अब पेड को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर फीचर। क्या लिखेंगे? फॉर फीचर होगा, फॉर फीचर का रेट होगा 3। पेड का मतलब फॉर फीचर का रेट 3। मेरा बात आप समझ में आया? अच्छा, अब देखना होगा प्रीमियम का पैसा पे किया है कि नहीं किया है। देखो प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया है। जब भी कोई भी बंदा प्रीमियम का पैसा नहीं देगा, तो हम लोग को जब लिखेंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम लाल में या हरा में है? लाल मतलब खतरा, कंपनी को प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, तो प्रीमियम को कंपनी कैंसिल करेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ? नॉट पेड कितना है? कितना है? 4+2+2 कितना आ रहा है? 4, 2, 6, 2, 8 कितना आ रहा है? 8। ठीक है ना? एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? प्रीमियम पेड, एसपी पेड। इग्नोर।
नॉट पेड, कंसीडर, याद रहेगा। प्रीमियम अगर पे किए हैं तो इग्नोर कर दो, नहीं पे किए हैं तो कंसीडर करो। इस क्वेश्चन में पेड है या नॉट पेड है? तो हम लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? हाँ लिए, हम 4 रुपया गिने हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला में देखो, सेकंड वाला कंपनी को कहां तक पैसा दिया है, कहां तक पैसा दिया बाबू, बोलो ना जोर से। सर अलॉटमेंट तक, ये पेड है, ये पेड है, पेड है। ये क्या है? नॉट पेड है। नॉट पेड कितना है? 4। प्रीमियम पेड है तो कि प्रीमियम लेंगे? देखो अभी लिखा है प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम क्या लेंगे? नहीं, प्रीमियम नहीं लेंगे, तो प्रीमियम को छोड़ के कितना आ रहा है? 6। तो आप तो दोनों का रेट निकाल लिए। दोनों का क्या होगा, आपको रेट अगर आप निकालना जान गए तो एकदम सिंपल हो चुका है। आपको लिए रेट निकालना आना चाहिए। रेट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन ही से देख के तो वही निकाल ले। तो अभी एंट्री पास कर देना होगा। एंट्री क्या पास करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, दोनों में से कोई ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया है? एक दिया है, एक नहीं दिया है। अगर एक दिया है या नहीं दिया है, या दोनों नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। अगर दोनों दे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। इसको हम फिर से बोल ले, आप मेरे साथ रिपीट करो। अगर दोनों बंदा शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। दोनों में से कोई एक बंदा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है, एक नहीं दिया है, तब भी डेबिट होगा। अगर दोनों बंदा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अब बोलो यहाँ पे डेबिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक दिया एक नहीं दिया है, ये भी तो कंडीशन है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बोलो। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालें यहाँ पे? जो पेड है वो फॉर फ्यूचर है, तो पहले फॉर फ्यूचर निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसका अब बोला है ना, फॉर फ्यूचर कितना कर रहा है, बोलो। क्वेश्चन में क्या बोला, फॉर फ्यूचर कितना कर रहा है? 50%। 50% फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू। तो फॉरफीचर तो पूरा होगा, जितना फॉरफीचर होगा उसका 50% रीइश्यू होगा। एकदम ध्यान से समझो, हम बाबू बहुत स्लो स्लो बता रहे हैं, आपको समझ में आए। सिक्योरिटी फॉरफीचर का यहाँ रेट निकाल लिए सर, कितना फॉरफीचर का रेट? पहला शेयर होल्डर का जो पेड है, पेड कितना है? 3। जो पेड है वही फॉरफीचर है, तो हम लोग लिखेंगे 3। कितना शेयर्स पे? 5। ठीक है ना? प्लस 1000 पे, 1000 पे पेड कितना है? 6। 1000 पे पेड कितना है? 6। तो आ जाएगा कितना? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 1500। इधर कितना आ जाएगा? तो इधर कितना आ जाएगा? 7500। ये तुम अगर निकालना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। समझ में आया कैसे निकालें? 3 शेयर होल्डर होगा, वैसे ही निकालिएगा आप, हमको रेट से समझना होगा। कॉल सीनेरियर भी सब क्वेश्चन में दे दिया है, आपको खाली मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। कॉल सीनेरियर बताओ कितना है? नॉट पेड कॉल सीनेरियर होता है। तो पहला वाला का नॉट पेड कितना है? बोलो कितना है? 8 इंटू कितना करेंगे? 500 प्लस इसका कितना है? 4 है। 4 इंटू कितना करेंगे? 1500। 1500 नहीं होगा बाबू, 1000 होगा ये ना। ये कितना होगा? 4000। बोलो पहला कितना होगा? 4000। दूसरा कितना होगा? 4000। तो कितना आ जाएगा बोलिए बाबू? 8000 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना से होगा? कौन बंदा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है? फर्स्ट वाला। तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम एक एक है, तो एक हो जाएगा।
जितना रेट होगा वो हो जाएगा। 1 × 5 कितना आ जाएगा? 500। हम एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तभी आपको और ये आ जाएगा, ये साइड कर दो। अब दोनों का शेयर कैंसिल होगा, 1000 वाला भी अब 500 वाला भी। पहले 500 है, अब प्लस 1000 है। अच्छा, ये फॉरफीचर कब कर रहे हैं बोलो? फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हम लोग कब कर रहे हैं? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर होता है। तो फाइनल कॉल तक हम पब्लिक से कितना पैसा मांगे हैं उसी को कॉल्ड अप बोला जाता है। बात समझ पा रहे हो? 99.99% में कॉल्ड अप और फेस वैल्यू सेम होता है। क्लियर है? तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो 1500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। आपका एग्जाम में ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो सही है, नहीं तो आप समझ लीजिए एग्जाम हॉल में आप गलत किए हो। बराबर है? बोलो। अरे इतना टाइम लगेगा बराबर है नहीं है होने में? दोनों बराबर है, इसका मतलब आप क्या किए हो? सही किए हो। अगर ये बराबर नहीं हो रहा तो इसका मतलब सही नहीं है। क्लियर है? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम हरा यहां मार्क करें, सिक्योरिटी प्रीमियम वही डेबिट होगा जो हमको पैसा नहीं दिया है। अगर सारा शेयर होल्डर पैसा दे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। अभी हम लोग का दूसरा एंट्री क्या होगा? रीइशू किया है बाबू। क्या किया है? रीइशू किया है। रीइशू कितना किया है? तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइशू बोला है डिस्काउंट में, तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए बाबू, कितना शेयर बोला है? कितना शेयर रीइशू हुआ है बोलो? सिर्फ 50% रीइशू हुआ है ना। तो फॉर फ्यूचर कितना हुआ था? पहला हुआ 1000। 1000 का 50% कितना होता है? 500। फिर दूसरा हुआ था 500, इसका 50% कितना होता है? 250। तो 250 प्लस 500 कितना हुआ? 750। 750 बोला, 2 रुपया का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना में होंगे? 8 रुपया में। 750 इंटू 2 और 750 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 7,500। ये आ जाएगा 1,500। ये आ जाएगा 6,000। बोलो, आया समझ में? चलो अब लास्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री पहले लिख दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना? याद कर लीजिए, फॉर्मूला होता है पेड माइनस डिस्काउंट। क्या फॉर्मूला होता है? पेड माइनस डिस्काउंट। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। पेड माइनस डिस्काउंट, पी माइनस डी। पी माइनस डी। पेड कितना है? पहला पहला शेयर होल्डर हमको कहां तक पैसा दिया है? सर सिर्फ तो 3 ही रुपया दिया है। हरा में देखो कितना है? 3 रुपया दिया है। ये बेचारा कितना दिया है? 6 रुपया दिया है। तो हम लोग तो निकाल लेते हैं। पहला पेड है हम लोग का कितना? इधर है 6, इधर कितना है? 3। समझ में आया? ये 3 और 6 हम कहां से निकाल ले? ऊपर से निकाल ले। डिस्काउंट कितना है? क्वेश्चन में हमको डिस्काउंट भी बता दिया है। डिस्काउंट कितना है हमको बता दिया है। देखो डिस्काउंट कितना है? 2 रुपया डिस्काउंट है। तो आइए, 2 रुपया डिस्काउंट है। 2 रुपया डिस्काउंट है। इसको 2 से माइनस कर दो। इधर हम लोग 2 से माइनस कर देंगे, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 4। सिंपल है। अब आपको मल्टी कितना शेयर है हम लोग का टोटल?
प्रॉफिट आ जाएगा। इधर कितना है पहला वाला का? 500। इधर कितना है? 50% है ना? तो 1000 का कितना होगा? पहला 1000 है या दूसरा 1000 है? तो इसका निकाल लीजिएगा। 400 × 500 हो जाएगा। 4 × 500। इधर होगा 250। ये हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा 250। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2250। 2250। 2250 कैसे निकला पता है? 2250। समझे? 2250 कैसे आया, समझ में आया? बोलो एक बार। देखो पहला सेकंड शेयर होल्डर 1000 था ना, 1000 का 50% होता 500। इसका कितना निकला प्रॉफिट पर शेयर? 4 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा पहला ये दूसरा शेयर होल्डर था 1000, जिसका 50% निकला 500। पहला शेयर होल्डर था 500, 50% निकला 250। इसका प्रॉफिट निकला 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, ऐड करके यहाँ लिख दिया। ठीक है ना? तो एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको वन शॉट में हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आप जितना हम लिखाए हैं एक एक चीज अपने एंड से आप लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, आई गारंटी कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको लगता है अपने एंड से, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।